बेदार की डाली छेलू बैठी ओला पांच जेड़ को ठंडो पानी पे ओला ही मेरा बुरासा ही मेरा गुराला हम पहाड़ ओला चल पहाड़ जोला। जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के एक ऐसे मंदिर की मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं जिसे 2025 में 400 साल पूरे हो जाएंगे और यह ऐतिहासिक मंदिर गढ़पति महिपत शाह के सेनापति लोदी रिखोला के समय में बनाया गया था। यह मंदिर है मां नौसेन देवी का और यह है पैनो क्षेत्र में। पानी सैन एक जगह है जो रिखणी खाल जो ब्लॉक है उसका मुख्यालय रिखणी खाल से दक्षिण की तरफ पड़ता है, वहीं पर है मां नौसेन देवी का मंदिर। इस बारे में जब तक मैं आपके बढ़ूं तब तक आपसे अनुरोध है कि हिमालयी सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। यदि आप कभी तारकेश्वर महादेव गए हों तो वहीं से रिखणी खाल ब्लॉक में जो उनका मुख्यालय है रिखणी खाल, वहाँ आप जाइए और वहाँ से एक रोड पैनों की तरफ से कोटद्वार को जाती है, तो उसी मार्ग पर है यह मंदिर। इसके सामने ही है एक स्कूल, बमन गांव स्कूल। इसके आसपास जो गांव हैं वो हैं जेठो गांव, धैड़ गांव, पाली, बमन गांव और सिमल गांव। एक और बात बताता हूँ कि इसी प्राइमरी स्कूल में मैंने अपनी प्राइमरी की शिक्षा प्राप्त की थी। यहाँ पे मेरे पिताजी हेडमास्टर सीताराम लखेड़ा जी यहाँ पे कार्यरत थे। इस मंदिर से भी मेरी स्मृतियाँ भी बचपन से जुड़ी हैं। यह सिद्ध पीठ है और यहाँ पर हर साल विभिन्न तरह के धार्मिक आयोजन होते रहे हैं। यहाँ पर एक विशाल बरगद का पेड़ भी है और यहाँ पे एक और मंदिर है। यहाँ पे कभी बलि प्रथा भी होती थी, लेकिन अब यह प्रथा बंद हो चुकी है। प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर ख्यात सिंह चौहान जी अपनी पुस्तक 20वीं सदी तक का रिखणी खाल में लिखते हैं कि इस शक्तिपीठ संबंधी अनुश्रुतियों से प्रतीत होता है कि इसका मूल नाम नौसेन देवी है। इस अंचल में नौसेन देवी की स्थापना के संबंध में एक अनुश्रुति बहुश्रुत है। जनश्रुति के सूत्र लोदी रिखोला से जोड़े जाते हैं। किंवदंती के अनुसार जब लोदी रिखोला को गढ़ नरेश महिपति शाह ने बदलपुर पैनों की जागीर प्रदान की, तब सरदार यानी गणपति जापा रिखोला तथा सजातीय नौसेन गांव से देवरानी पुजारी और सलोला सेमवाल सहित झर्त, बड़खेत, गुठेरता, थामल, तिमलसैन, बयाला, मल्ला तथा पैनो दुर्ग के आसपास वे लोग यहाँ पट्टी पैनों में बसे थे। ये जो पुजारी देवरानी थे वे कमल देव और सहदेव और यह दोनों सहोदर भाई थे और इस इलाके में देवरानियों के बहुत से गांव हैं जो कि इन्हीं के वंशज माने जाते हैं। इस क्षेत्र में बसने के बाद यहाँ पैनोगढ़ के समीप ही जेठो गांव में नौसेन की प्रचंड देवी यानी शक्तिपीठ का प्रतिष्ठापन किया गया। उसी समय देवरानियों ने डुंडेख से आकर जेठो गांव तथा धैड़ गांव, पाली और बमन गांव में आश्रय लिया। सेम वालों ने सिमल गांव डेरा डाला और इसी से सिमल गांव से सिमल गांव कहलाया। सिमल गांव से उनका विस्थापन किमाड़ गांव भी हुआ था। वास्तव में इस क्षेत्र में जो रिखोला बसे थे वे उनका जो पैतृक गांव था वो नौसेन या नौसेन था और वहाँ देवी का मंदिर था और उसी की याद में यहाँ एक मंदिर बनाया गया था। लोदी रिखोला महिपति शाह के सेनापति थे और उन्हीं के ही समय में और जो माधव सिंह भंडारी है जो उप सेनापति थे महिपत शाह के, उसी समय में जो आज की तिब्बत और भारत की सीमा है उत्तराखंड क्षेत्र में, इन्हीं दोनों सेनापतियों की कार्यकाल में बनी थी। इसी वीरभर के नेतृत्व में दाबा युद्ध में तिब्बत को हराया गया था। बाद में गढ़ नरेश ने दक्षिण गढ़वाल की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए लोदी रिखोला को उस क्षेत्र में भेजा था और कहा जाता है कि जो आज का रिखणी खाल है वहाँ पे उनकी सेना यानी रक्षणी ने जब डेरा डाला तो रक्षणी से वो रिखणी खाल हो गया था, रिखणी और खाल। उनकी सेना के जितने भी सिपाही थे बाद में वो इसी क्षेत्र में बस गए थे और वही आज रिखोला नेगी कहलाए जाते हैं। लोदी रिखोला आज के मल्ला बदलपुर क्षेत्र के बयाली गांव के थे और जब वो रिखणी खाल क्षेत्र में आए तो यहाँ पे जो गांव बसे जहाँ वो बसे थे उसका नाम बयाला कहा जाता है और यहाँ की कुल देवी
कालिंका का मंदिर भी है। लोधी रिखोला के ही सैनिकों ने यह जो पानी सैन इलाका है वहाँ पे माँ नौसेन देवी का मंदिर बनाया था। माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना 1625 के आसपास हुई थी। यह 2023 है और 2 साल बाद इस मंदिर को 400 साल बने हुए हो जाएंगे। हालांकि अब यहाँ पे नया मंदिर बना दिया गया है, मंदिर का यहाँ पुनर्निर्माण कर दिया गया है। तो इस तरह जो उनकी यहाँ सेना आई थी, गढ़पति नरेश शाह ने लोधी को जो रक्षणी सेना इस क्षेत्र में भेजी थी और जिसका सेनापति उनको नियुक्त किया गया था, इस सेना की इष्ट देवी को नौसेन या नौसेन देवी कहा गया। जैसे नौसेन है या नौसेना, नई सेना की देवी, यह भी शब्द इस पे आ सकता है। लेकिन इस क्षेत्र के लोगों का मानना है कि 9 सम स्थलों के वासियों के आराध्य देवी होने से इसे नौसेन पुकारा गया। डॉक्टर ख्यात सिंह चौहान जी, जो कि रिखणी खाल जो अब इंटर कॉलेज है उसमें हमारे गुरुजी भी रह चुके थे, 10वीं कक्षा में हिंदी पढ़ाते थे, वे आगे लिखते हैं कि तब प्रश्न उठता है कि नौसेन की मातृ देवी कौन है। इतिहासकारों को उत्तराखंड में कुषाणों के अच्छे खासे प्रभाव के प्रमाण मिलते हैं। उन्हीं के कारण गढ़वाल ने केदारनाथ पाया था। इसी से शिव को केदार कहा जाता है। कुषाणों की मातृ देवी नना नाम से प्रसिद्ध थी। कुषाण मुद्रा पर सिंह पर आरूढ़ नना देवी चिन्हित है। किसी मुद्रा पर महेश के सामने है तो अन्य मुद्रा पर उसकी कमर से खड़ग लटक रहा है, वो उसके हाथ में राजदंड है। डॉक्टर पुरी सहित कई विद्वानों के धारणा के नना देवी भारतीय देवी है, जिसका नाम ऋग्वेद में मिलता है। इसी तरह डॉक्टर शिव प्रसाद नैथानी के मत से कुषाणों की यह नना देवी ही उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में नना से नैना देवी व नंदा देवी पुकारी जाने लगी। नंदा देवी कत्यूर राजवंश और बाद में पवार राजवंश की राज देवी भी थी, चंदों की भी थी। इसी नंदा देवी से नना और नौसेन देवी का नाम निकलता प्रतीत होता है। इस देवी को लेकर लोक विश्वास है कि यह देवी पुत्रदायिनी, सुखदायिनी, मनोतियाँ पूर्ण करने वाली मानी जाती है। लोक विश्वास है कि इसे मेढे या बकरे की बलि देनी पड़ती है। पहाड़ी सैन के 5 गांव सहित क्षेत्रीय श्रद्धालु इसकी नियमित पूजा अर्चना करते हैं। हालांकि अब जैसे मैंने कहा कि बलि प्रथा संभवतः अभी बंद हो चुकी है। इसी क्षेत्र में जो बमन गांव है उसके ही पास में एक पैनो गढ़ भी है, जो कि उत्तराखंड के जो 52 गढ़ हैं या जो अन्य गढ़ भी हैं उनमें इसका नाम भी शामिल है। यह पैनोगढ़ वही है जहां मानसाहा के समय पे चंद नरेश लक्ष्मी चंद ने यहाँ पे हमला किया था, लेकिन वह बुरी तरह हार चुका था और बाद में यहीं से वो छुप के गया था। और ये कहते कि लक्ष्मी चंद के 2 सेनापति और बहुत से सैनिक यहाँ मारे गए थे और राजा को एक डोके यानी रिंगाल की कंडी में छुपकर जाना पड़ा था और तब उसे लखुली बिराली यानी डरी छुपी हुई बिल्ली के समान कहा गया था। और यह जो लोकोक्ति है राजा लक्ष्मीचंद को लेकर वो इसी पैनोगढ़ से संबंधित है। इस गढ़ के बारे में अलग से वीडियो लाऊंगा, लेकिन अभी बात कर रहा हूँ नौसेन देवी की। यहाँ पे पहले बहुत छोटा सा मंदिर था, कच्ची मिट्टी और चिनाई से बनाया गया था, लेकिन बाद में 1975 में मंदिर का नया रूप दिया गया, उनका पुनर्निर्माण किया गया था। मंदिर परिसर में जो पीपल का एक पेड़ है उसको लगभग 300 साल पुराना बताया जाता है और यहाँ पर जो बट वृक्ष है वो भी लगभग 200 साल पुराना कहा जाता है। तो यह थी गाथा नौसेन देवी मंदिर की। कभी आप अवश्य जाइए। रिखणी खाल ब्लॉक से दक्षिण की तरफ आप पैनों की तरफ आप जाएंगे तो वहाँ पर ये आपको मंदिर दिखाई देगा। एक छोटी सी पहाड़ी पे सामने प्राइमरी स्कूल हुआ करता था कभी, अब भी है, और एक तरफ मंदिर है और बीच में पानी सैन एक छोटा सा बाजार भी है। जबकि इस चारों तरफ कई गांव हैं, खासतौर पर 5 गांव यहाँ पे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, बमन गांव, पाली, जेठुगा, सिमल गांव और धैड़ गांव। यहाँ पे जो सेमा लोग थे वे और हमारे पूर्वज जो लखेड़ा लोग थे यह इस सेना के साथ उनके सरोला के तौर पर इस क्षेत्र में आए थे। वैसे रिखणी खाल पर मैं शीघ्र ही एक अलग से वीडियो लाऊंगा, लेकिन यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें और आपको भी कुछ क्षेत्रों के बारे में या जो भी वीडियो चाहिए वो कमेंट में अवश्य लिखें और कोशिश कीजिएगा कि आपके पास भी जो भी जानकारी हो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं या मुझे किसी अन्य माध्यमों से भी सूचनाएं भेज सकते हैं। तो अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। इसी तरह के नए मुद्दे के साथ आऊँगा। तब तक जय हिमालय, जय भारत।
हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।